आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। कहना चाहूँगा कि वीडियो वॉच करने से पहले इस चैनल को बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। कहना चाहूँगा कि जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर के सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि ज़िंदगी में यदि हमारे जीवन में कोई मुसीबत आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे उस समस्या से लड़ना चाहिए। एक चीनी मिल में एक व्यक्ति मैनेजर के पद पर कई वर्षों से कार्य कर रहा था। एक दिन अचानक उसके साहब ने बुलाया और कहा कि आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। ऐसा साहब के शब्द सुन करके वह व्यक्ति अवाक रह गया। उसके पास पूछने के लिए शब्द भी ना बचे कि इतने दिन से, इतने वर्षों से मैं इतना अच्छा काम करता आ रहा हूं, आखिर आज कौन सी समस्या आ गई जो साहब हमसे अचानक कह रहे हैं कि आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। फिर भी उसने हिम्मत जुटा के साहब से पूछा कि आखिर कौन सी मैंने गलती की है जिसकी सज़ा आप दे रहे हैं। साहब ने कहा इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, फिलहाल कल से आपको ऑफिस नहीं आना है। वो ऑफिस से निकलता है, सोचना शुरू करता है कि मेरी 50,000 प्रत्येक माह सैलरी थी, क्या तड़क भड़क थी। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, मेरी वाइफ को अच्छी अच्छी साड़ियाँ ला करके मैं देता था, पूरे घर का खर्चा अच्छे से चलता था, मैं ऐसो आराम से जीता था। और आज ये नौकरी अचानक छूटने पर ये सब कैसे मैनेज होगा। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ पाएंगे, मैं अच्छी चीज़ें कैसे खा पाऊँगा, हाई सोसाइटी में कैसे रह पाऊँगा। वह सोचता जा रहा था। धीरे धीरे घर पहुँचा। घर पे जाकर अपनी अर्धांगिनी से बताया तो उसकी पत्नी भी चिंतित हुई और वो भी सोच में डूब गई। उसने अपने मायके में फ़ोन करके बताया कि आज आपके जो दामाद जी हैं उनकी नौकरी छूट गई है, कल से क्या होगा, हमारी तड़क भड़क क्या होगी, कैसे हम शान शौकत से रह पाएंगे, कैसे रेस्टोरेंट में अच्छे खा पाएंगे। बहुत सी चीज़ें, बहुत से मन में सवाल आने लगे। बच्चे भी दुखी होने लगे कि हम अपने दोस्तों के साथ गेम खेलते थे, पार्क घूमने जाते थे, अब कैसे जाएंगे। बहुत से सवाल मन में आने लगे। पूरा परिवार चिंतित हो गया। चिंतित होकर के वो घर में न समय से खाए, न पिए, न सोए, बस घर के अंदर कैद होकर के दिन बिताने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, पड़ोसी जाने, रिश्तेदार जाने, कोई मदद करने नहीं आया। वो चिंतित रहने लगे और आगे कोई प्रयास नहीं किया कि आगे प्रयास करके उन्हें अपने जीवन में कोई नया रास्ता चुनना चाहिए। बल्कि दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें एक जगह ना बैठ करके, हमें चिंतित ना हो करके, हमें दुखी हताश ना हो करके उस मुसीबत से लड़ना चाहिए। मुसीबत को लेकर के नहीं बैठना चाहिए। अगर वो व्यक्ति आगे प्रयास करता तो हो सकता है ईश्वर उसके लिए 50,000 की बजाय हो सकता है 1,00,000 की नौकरी ढूंढ के रखा हो। आप हाथ पे हाथ रख के बैठने के बजाय आगे जा कर के प्रयास करते, एक बार कोशिश करते, हो सकता है इससे बढ़िया कोई और ऑफर ईश्वर ने आपके लिए चुन रखा है। इसलिए दोस्तों, आप मुसीबत पर कभी भी दुखी ना हो।